हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण भगवान, जय सरस्वती माँ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की दूसरे दिन की कथा के 5वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं, मैया और कन्हैया की कृपा से। तो जो आज की कथा है उसमें जो प्रसंग है वो है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। आखिर कैसे हुई सृष्टि की रचना जिसमें हम रहते हैं, कैसे हुई सृष्टि की रचना। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे, बोर हो रहे थे क्योंकि व्हाट्सएप भी नहीं था उनके पास, फेसबुक भी नहीं थी और इंस्टाग्राम भी नहीं था, पड़ोसी भी नहीं थे। क्या करें, बोर हो रहे थे बैठे बैठे। तो उन्होंने सोचा चलो सृष्टि की रचना करते हैं। मन में विचार आया चलो सृष्टि की रचना करते हैं। अब कैसे हो सृष्टि की रचना बिना लोगों के। तब उन्होंने अपनी शक्ति से 4 लोगों को प्रकट किया। सनक, सनत, सनातन और सनंदन। इन 4 लोगों को अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। सनक, सनत, सनातन, सनंदन। और जब ये चारों आते हैं तो भगवान इनसे, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई अब तुम सृष्टि की रचना के कार्य में लग जाओ। तो ये चारों सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं कि हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, हम गृहस्थी के काम में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि की रचना के काम में नहीं पड़ेंगे, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो उन चारों ने सृष्टि की रचना के कार्य में पड़ने से साफ मना कर दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा जी उनपे बड़े क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित। भाई किसी मंशा से लेके आए थे और उन्होंने मना कर दिया, तो क्रोधित तो होना स्वाभाविक सी बात है। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया उन चारों के ऊपर। तो जब ब्रह्मा जी क्रोध कर रहे थे तो उनकी भ्रुकुटी से महारुद्र प्रकट हुए। बोलो महारुद्र भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से महारुद्र प्रकट हुए। अब महारुद्र आए तो ब्रह्मा जी से बोले भाई क्यों परेशान है ब्रह्मा जी, मुझे बताएं आप क्यों परेशान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं इन 4 लोगों को लेके आया कि तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने के लिए मुझसे साफ मना कर दिया और कह रहे हैं हम तो भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, गृहस्थी के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अब तब महारुद्र कहते हैं कि बस इतनी सी बात, सृष्टि की रचना ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ी बात है, यूं कर दूंगा मैं, आप परेशान मत हो ब्रह्मा जी, मैं कर दूंगा सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा जी भी खुश हो गए, अरे वाह, जिस बात के लिए मैं इतना परेशान था ये तो कह रहे हैं मैं फटाफट कर दूंगा सृष्टि की रचना। तो अब महारुद्र भगवान ने की सृष्टि की रचना प्रारंभ। तो क्या रचना की महारुद्र जी ने, उन्होंने भूत बनाए, पिशाच बनाए, डाकिनी बनाई, दैत्य बनाए, गंधर्व बनाए। अब ब्रह्मा जी जब देखने आए कि महारुद्र कर क्या रहे हैं, देखता हूँ उन्होंने क्या रचना करी। ये ब्रह्मा जी देखने आए कि देखता हूँ कि महारुद्र ने क्या रचना करी। तो उन्होंने देखा भूत है, पिशाच है, डाकिनी है, गंधर्व है, दैत्य है। ब्रह्मा जी का माथा ठनका, ये क्या बना रहे हो आप, मैंने आपसे सृष्टि की व्यवस्थित रचना करने के लिए कहा है, एक सुनियोजित सुव्यवस्थित अच्छी सृष्टि की रचना के लिए कहा है, अब क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो टेढ़े मेढ़े। तब महारुद्र भगवान बोले कि भाई मुझे तो यही बनाना आता है, मैं यही बना रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, वो उनको रोक देते हैं, बोले आप रोको, मैं देखता हूँ क्या करना है। अब ब्रह्मा जी पड़ गए सोच में, बोले उन 4 को लेके आया, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम गृहस्थी में पड़ेंगे ही नहीं। महारुद्र आए, वो ये सबका निर्माण कर रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। बड़े परेशान थे, बड़े परेशान वो। तब उन्होंने सोचा कि तब उन्होंने मनु महाराज और शत्रुपा इन दोनों को अपनी शक्ति से प्रकट किया। मनु महाराज पुरुष और शत्रुपा महिला, स्त्री और पुरुष प्रकृति में लेके आए, जिससे संतान उत्पत्ति हो और प्रकृति आगे बढ़े, सृष्टि की रचना हो, आगे बढ़े सृष्टि। तो उन्होंने जब मनु महाराज और शत्रुपा जी को प्रकट किया तो मनु महाराज को काम सौंपा सृष्टि की रचना का। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को सौंपा। अब मनु महाराज सृष्टि की रचना के कार्य में लग जाते हैं, जी जान से पूरी मेहनत से सृष्टि की रचना के काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ भी अच्छा काम होता है उसमें विघ्न जरूर आता है। भाई सृष्टि की रचना एक अच्छा काम हो रहा था तो उसमें एक विघ्न आया, हिरण्याक्ष नाम का। हिरण्याक्ष एक बहुत ही आतताई, बहुत एक राक्षस था जो हर अच्छे काम में बाधा डालता था, परेशान करता था, तकलीफें देता था। तो जब जहाँ मनु महाराज जिस जगह पे सृष्टि की रचना का काम चल रहा था वहाँ वो हिरण्याक्ष आया और मनु महाराज को परेशान करने लगा और रोज परेशान करता, कहता यहाँ सृष्टि की रचना का काम नहीं होगा, ये मेरी जगह है,
या सृष्टि की रचना का कोई काम नहीं होगा। उन्हें बहुत परेशान करता, बहुत पीड़ित करता उनको। कुछ दिन तक तो मनु महाराज ने झेला कि चलो अब आ रहा है, आता है, चला जाता है, मैं अपने काम को जारी रखता हूँ। लेकिन जब उसने बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, बहुत ही परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर मनु महाराज गए ब्रह्मा जी के पास, और जो भी संसाधन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को दिए थे, मनु महाराज ने वो सारे साधन उन्हें वापस लौटा दिए ब्रह्मा जी को। बोले ब्रह्मा जी मुझे क्षमा करें, ये जो राक्षस है बहुत आतताई है। राक्षस तो राक्षस है, उसकी बुराई का क्या व्याख्यान करना है, तो राक्षस कह दिया तो राक्षस है ही वो। तो वो मुझे सृष्टि की रचना का कार्य नहीं करने दे रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मनु महाराज सारे संसाधन ब्रह्मा जी को वापस लौटा देते हैं। अब आगे क्या होता है, ब्रह्मा जी भी बड़े परेशान। बोले उन चारों को लाया तो वो आराधना करने चले गए। महारुद्र आए तो ये भूत पिशाच बनाने लगे। अब मनु और शत्रुपा को लाया तो ये हिरण्याक्ष आ गया। क्या करूं, बड़े परेशान बैठे थे वो। अच्छा, जो भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, संत होते हैं, भगवान होते हैं, वो हर दूसरी पार्टी जो गलत कर रही है उसको मौका देते हैं सुधरने का। सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं जिनमें बुद्धि कम होती है, बुरे लोग क्या जिनमें बुद्धि कम होती है, बहुत त्वरित निर्णय लेते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, भगवान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा सोच विचार करते हैं, तब जाके कदम उठाते हैं। क्योंकि अगर समझदार व्यक्ति ही जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेगा तो फिर वो संसार के लिए क्या उदाहरण बनेगा, क्या उदाहरण बनेगा वो संसार के लिए। तो थोड़ा शांति से ब्रह्मा जी कुछ दिन उन्होंने इंतजार किया कि भाई ये हिरण्याक्ष बहुत परेशान हो रहा है, क्या पता शांत हो जाए, मान जाए, बात को शांति से मान जाए, परेशान ना करे तो हम फिर से अपनी सृष्टि की जो काम है वो फिर से शुरू कर देंगे, सृष्टि की रचना का। कुछ दिन ब्रह्मा जी ने प्रतीक्षा की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, राक्षस तो राक्षस है, वो नहीं माना। उसने क्या करा कि पृथ्वी को रसातल में ले गया। पृथ्वी को उठा के, जब पृथ्वी जहाँ पर सृष्टि की रचना का काम चल रहा था वहां से पृथ्वी को उठा के रसातल में ले गया। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, ब्रह्मा जी बड़े परेशान होके बैठे कि भाई ये तो पृथ्वी को भी उठा के ले गया, तो जहाँ सृष्टि की रचना का काम चल रहा था मैंने सोचा सुधर जाएगा, सुधरने के बजाय तो पृथ्वी को उठा के ले गया। अब ये सोच विचार कर ही रहे थे ब्रह्मा जी कि उन्हें छींक आ गई। छींक, जब ब्रह्मा जी सोच विचार कर रहे थे तो उन्हें छींक आ गई। उस छींक से प्राकट्य हुआ भगवान वराह भगवान का, उस छींक से वाराह भगवान प्रकट हुए। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हुए उस छींक से। तो जब वाराह भगवान प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने टेंशन में क्यों बैठे हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मुझे बताएं आप। तो ब्रह्मा जी सब बात बताते हैं कि पहले मैं उन चारों को लेके आया, सनत, सनक, सनंदन, सनातन, वो चारों पूजा करने चले गए, आराधना करने चले गए। फिर महारुद्र आए, वो भूत पिशाच डाकिनी ये सब बनाने लगे। तो उसके बाद में मनु शत्रुपा को लेके आया, तो मनु को इतना परेशान कर रहा है हिरण्याक्ष, सृष्टि की रचना नहीं करने दे रहा, और पृथ्वी में ले गया। क्या करें। तो बारह भगवान कहते हैं परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, मैं सब कर दूंगा। क्योंकि जब जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ विघ्न आता है, और जब विघ्न आता है तो भगवान आते हैं, भगवान के दूत आते हैं, भगवान का आशीर्वाद आता है उस विघ्न को दूर करने के लिए। तो जो ये हिरण्याक्ष नाम का विघ्न था उसे दूर करने के लिए वाराह भगवान स्वयं प्रकट हो गए। वाराह भगवान रसातल में जाते हैं, रसातल में जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को अपने मुख में रख के ऊपर लेके आते हैं। बोल वाराह भगवान की जय। तो इस तरह से पृथ्वी को लेके ऊपर आते हैं और सृष्टि की रचना का काम फिर से शुरू होता है। तो मनु महाराज और शत्रुपा, एक स्त्री एक पुरुष, जिनको सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, इनकी 5 संतान होती हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उनके पुत्र के नाम था, एक का प्रियवत नाम था, प्रियवत, एक का नाम उत्तानपाद था। तो 2 तो पुत्र हो गए, प्रियवत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ये 3 पुत्रियां थी। तो इस तरह से सृष्टि की रचना की प्रक्रिया शुरू हुई। मनु महाराज और शत्रुपा जी के ये 5 बच्चे हुए, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में।
जो श्रीमद् भागवत पुराण की दूसरे दिन की कथा का 6वां एपिसोड होगा। उसमें हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो मनु महाराज और शत्रुपा जी के 5 बच्चे हुए, इनके बाद आगे क्या प्रसंग हुआ, क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो महामंत्र है जिसका वीडियो शुरू होने पे मैं जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 2 माला अगर प्रतिदिन कर ली जाए तो ये हमारे इस लोक के लिए और हमारे उस लोक के लिए, दोनों के लिए बहुत आनंदमयी है, बहुत 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 आनंदमयी है। और 2 माला करने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इसे ही हरिनाम संकीर्तन कहा जाता है। तो बड़ी मेहरबानी होगी, हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम जपें, हमारा अब मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।